अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है इस बोलम का लास्ट पार्ट। अभी तक जो है वो ट्रेलर नहीं आया। अगर ट्रेलर आया होता तो हम इसी एपिसोड के एंड पर ट्रेलर भी एक्सप्लेन कर देते। एपिसोड के शुरुआत में उस्मान साहब इमरान तेगन का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं तो इमरान तेगन उस्मान साहब से कहता है, हम में से एक कहा था उस्मान, तो वो दिन आज का दिन है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैंने कहा था कि तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है, चलो आ जाओ। ये सुनते साथ ही इमरान तेगन उस्मान साहब पर हमला कर देता है। वो उस्मान साहब पर कई बार हमला करता है और एक से बढ़ के एक खतरनाक हमला, मगर उस्मान साहब उसके हमलों को नाकाम बनाकर उसे एक जोरदार मुक्का रसीद करते हैं, जैसे इमरान तेगन पीछे हट जाता है और वहां मौजूद ड्रम उस्मान साहब के सामने गिराकर भाग पड़ता है। उस्मान साहब उसके पीछे जाने ही लगते हैं कि बजंतीनी सिपाही उस्मान साहब के रास्ते में हायल हो जाते हैं। जो जो उस्मान साहब से टकराता है मरता जाता है और देखते ही देखते सब बजंतीनी सिपाही मारे जाते हैं। उस्मान साहब एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। उधर एक मुकाम पर रुककर ओलिया आंद्रे से कहती है, आंद्रे जाओ और मदद ले आओ। ये सुनते साथ ही आंद्रे आगे बढ़ जाती है और दरवाजे पर खून के निशानात लगाने के बाद ओलिया कहती है, आ जाओ एल्चम आ जाओ। ये कहते साथ ही वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर तलवार और खंजर पर जहर लगाते हुए कहती है, तुम्हारी मौत बहुत तकलीफदेह होगी। जब ये जहर तुम्हारे खून में घुल जाएगा तो तुम्हारे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। उसके पीछे पीछे आने वाली एल्चम बाहर से गुजर रही होती है और इधर उधर देखते देखते उसकी नजर खून के निशानात पर जा पड़ती है, जिन्हें देखते साथ ही वो कहती है, देखते हैं कि अब तुम कहाँ भागोगी ओलिया। ये कहते साथ ही एल्चम मोहतात अंदाज में दरवाजा खोल देती है और कहती है, अब तुम रास्ते के इख्तिताम पर हो ओलिया, सामने आओ, मैं जानती हूँ तुम यही हो। एल्चम के आगे होते साथ ही दरवाजे के पीछे खड़ी ओलिया उस पर हमला कर देती है, मगर एल्चम उसके हमले को बर वक्त रोक लेती है और कहती है, तुमने आयशा को मारा था, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम पर भी रहम नहीं करूंगी। जवाबन ओलिया कहती है, आयशा की मौत आसान थी। फिर जहरीला खंजर दिखाते हुए कहती है, लेकिन तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी, तुम दर्द से मरोगी। खंजर को देखते हुए एल्चम कहती है, तो तुमने जहर लगाया है, तुम इस बार बच नहीं पाओगी। ये सुनते साथ ही ओलिया उस पर हमला कर देती है, मगर एल्चम बड़ी फुर्ती के साथ उसके जहरीले हथियारों से खुद को बचाती है और जवाबी हमले में ओलिया को जख्मी कर देती है। इसी हलचल में ओलिया का जहरीला खंजर एल्चम के हाथ लग जाता है और वो जहरीले खंजर से भी ओलिया को जख्मी कर देती है। खंजर लगते साथ ही ओलिया जमीन पे गिर जाती है और एल्चम कहती है, तुमने खुद अपना जहन्नुम का रास्ता हमवार किया। तड़पते तड़पते ओलिया चंद ही लम्हों में ढेर हो जाती है और उसके मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है। उसे देखते हुए एल्चम कहती है, तुम्हें सख्त अजाब मिले। ये कहते साथ ही वो कमरे से निकल जाती है। उधर उस्मान साहब अतरानोस के मरकजी कमरे में दाखिल होते हैं, जहाँ पे इमरान तेगन अपने तख्त पर बैठा होता है और कहता है, क्या तुमने वाकई सोचा था कि मैं तुमसे भाग जाऊंगा उस्मान? तुम जानते हो वो मुझे रूम के जल्लाद क्यों कहते हैं, तुम्हें भी अब पता चल जाएगा। ये कहते साथ ही उठकर आगे बढ़ता है तो उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो, तुम्हें मारने के बाद मुझे जिल्लादू का जिल्लाद कहा जाएगा। यह सुनकर इमरान तेगन कहता है, तो फिर आओ, जब तक कि हम में से कोई एक मर नहीं जाता। इसके साथ ही उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और इमरान तेगन जल्दी उस्मान साहब की तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर कुल्हाड़े से उस्मान साहब पर अंधाधुंध कई हमले करता है। वो बिना कुछ सोचे समझे बस मारता ही चला जाता है। जवाबन उस्मान साहब भी उसे बड़ा सा लोहा उठाकर दे मारते हैं। इमरान तेगन कहता है, उस्मान क्या तुम यही हो, बस यही। इसके साथ ही उस्मान साहब तख्त के जानिब बढ़ते हैं तो इमरान तेगन एकदम से उन पर हमला करता है, मगर उस्मान साहब उसका कुल्हाड़ा पकड़कर उसे एक जोरदार मुक्का दे मारते हैं। फिर कुल्हाड़ा उसकी जानिब फेंकते हैं जो उसके करीब से होता हुआ दरवाजे में जा लगता है। अगले लम्हे उस्मान साहब आगे बढ़कर उस पर मुक्कों की बारिश कर देते हैं। इमरान तेगन बिल्कुल नहीं संभल पाता और आखिर में उस्मान साहब उसे एक जोरदार लात मारकर गिरा देते हैं। वो खंजर निकाल कर उठने की कोशिश करता है तो उस्मान साहब उसका हाथ पकड़कर उसे मारते हुए कहते हैं, तुम मेरे वतन पर मुसल्लत हुए, तुम अपने खानदान की शर्मिंदगी हो, तुम अपने नस्ब के रुसवाई हो, तुम्हें कब्र भी कबूल नहीं करेगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे मुक्के मार मार कर बिल्कुल निढाल कर देते हैं और मजीद कहते हैं, इमरान तेगन हो या क्या हो, अब तुमने ये दिन भी देख लिया। इसलिए में सिपाही सुंगर वहाँ पे आता है तो उस्मान साहब उससे कहते हैं, इसे ले आओ। सैन में बचे हुए बाजंतीनी सिपाही भी मारे जाते हैं। बाला खतून भी खवतीन के साथ वहाँ पहुंच जाती हैं और आगे बढ़ते हुए कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अतरानोस अब तुर्कों की मलकियत बन चुका है। फतह पर सब बेहद खुश होते हैं। इसलिए में उस्मान साहब इमरान तेगन को लेकर वहां आते हैं, जबकि किले पर कई परचम लहरा दिए जाते हैं। ये देखकर उस्मान साहब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। फिर इमरान तेगन की जानिब देखते हुए कहते हैं, अब इंसाफ करने का वक्त आ गया है। इमरान तेगन के कुल्हाड़ा उस्मान साहब के हाथ में होता है। कोनूर दूर से किले पर कई झंडे देख रहा होता है और एक सिपाही वहां पे आकर उससे कहता है, उस्मान साहब ने अतरानोस किले पर कब्जा कर लिया है कोनूर पे। जवाबन कोनूर कहता है, इमरान तेगन के इख्तिताम यही होना था। खसरियो आधा सोना आपस में बांट लो, बाकी आधा मेरा हक है। खसरियो पूछता है, आप इतने सारे सोने के साथ क्या करेंगे कोनूर? जवाबन कोनूर कहता है, जंग तो भी शुरू हुई है, हमें फौजियों और हथियारों की जरूरत है। हम गाजा किले की तरफ मार्च करेंगे और वहाँ अपना दावा जारी रखेंगे। किले के अंदर इमरान तेगन जंजीरों के साथ बंधा होता है और उस्मान साहब कार्डिनल से कहते हैं, इधर आओ जरा। सिपाही कार्डिनल को लाकर उस्मान साहब के सामने घुटनों के बल बिठा देते हैं। उस्मान साहब उससे पूछते हैं, क्या तुमने वाकई सोचा था कि तुम मुझसे बच जाओगे? क्या तुमने सोचा था कि मैं काफिरों को इन सरजमीनों को कुचलने दूंगा? बताओ वो जिल्लात कहाँ है जिस पर तुम निसार करते थे? बोलो, क्या ये है? हाँ यही है। तुम्हारा
तुम्हारा जिल्लाद, ये तुम्हारे सामने रहा। फिर उस्मान साहब उसके पास बैठते हुए कहते हैं, अब तुम नए पोप बनना चाहते थे, हाँ? अगर तुम ये जंग जीत जाते तो अब तक तुम पापाए आजम की जगह ले चुके होते, लेकिन अब तुम शिकस्त खाकर अपने मुल्क को वापस जाओगे और अपने साथ ही इमरान का सर भी लेकर जाओगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, ये हमें रोकना चाहते थे लेकिन हम नहीं रुके और ना हम रुकेंगे। हमारा हदफ वाजे है, एक तरफ बोरसा, दूसरी तरफ एजनिक होगा और ये हदफ आने वाले कल में नहीं बल्कि आज होगा। गुंदो साहब आप सिपाहियों के साथ निकलेंगे और एजनिक जाएंगे, मैं अपने बहादुर सिपाहियों के साथ बोरसा जाऊंगा। यह सुनकर कार्डिनल कहता है, उस्मान साहब आप वाकई पागल हो गए हैं, ये कैसे ख्वाब हैं? बाज़ंतीन अब भी जिंदा है। जवाबन उस्मान साहब उससे कहते हैं, बोरसा और एजनिक जल्द या बदेर हमारे बन जाएंगे। कार्डिनल जो कुछ तुम्हारा है अब से वो हमारा होगा। सिपाहियों से घोड़े पर बिठा दो और पोप के पास भेज दो। तुम पोप को इन सरजमीनों में अपनी शिकस्त के बारे में और उस्मान साहब के बारे में बताओगे। चलो। जाते जाते कार्डिनल कहता है, हम ज्यादा मजबूत होकर वापस आएंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, जब तुम वापस आओगे तो अपने सामने एक छोटी रियासत नहीं बल्कि एक अजीम सल्तनत को पाओगे। इसके साथ ही सिपाहियों से वहां से ले जाते हैं और उस्मान साहब जेरकुताई से कहते हैं, जेरकुताई तुम एलची बनकर मेगाजा जाओगे और तुम उन्हें बताओगे कि एजनिक और बोरसा ये दोनों शहर इस वक्त मुआसरे में हैं। उनसे कहना कि वहां से मदद की उम्मीद ना रखें, लिहाजा पुरअमन तरीके से ही मेगाजा हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर जेरकुताई कहता है, मेरे हुजूर जैसे आपका हुक्म। फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो फिर उस कुत्ते को नीचे उतारो। सिपाही इमरान तेगन को खोलकर उस्मान साहब के सामने फेंक देते हैं और इमरान तेगन कहता है, जंग खत्म हो गई उस्मान। तो उस्मान साहब को लहाड़ा उसके सर पर रखते हुए कहते हैं, ये जंग अब खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तुम्हारी मौत और हमारे यहाँ शादी के साथ खत्म होगी। बहुत से फितनों और चालों से तुमने हमारे यहाँ शादी को रोकने की कोशिश की। ये रही मेरी बेटी एलचम और ये रहा मेरा बेटा उरहान। अल्लाह के हुक्म से हम इनकी शादी करेंगे। और तुम, मैं चाहता था कि तुम मरने से पहले ये सुनो, तुम्हारे खून में गद्दारी है। तुम ऐसे आदमी हो जिसने अपनी मिल्लत के पेट में छुरा घोंपा। तुम अपने नस्ब के लिए शर्मिंदगी और आले सज्जों के लिए रुसवाई का बाइस हो, लेकिन मेरे रवायात से कभी दस्तबरदार नहीं होता। तुम एक मोअज़्ज़ज़ खानदान से हो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब को लहाड़ा फेंक देते हैं और इमरान तेगन कहता है, लाना तो मेरे नस्ब पर, तुम्हारी रवायात पर और तुम्हारी फतूहात पर। तुम सब के सब जाओ जहन्नुम में। अगले पल उस्मान साहब को मान की रस्सी उसके गले में डाल देते हैं और पूरी कुव्वत के साथ उसे घुमाने लग जाते हैं। जैसे जैसे रस्सी घूमती है इमरान तेगन की सांसें कम होती जाती हैं, उसकी आंखें और मुंह खुल जाता है और एक झटका देते साथ ही उस्मान साहब उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह इमरान तेगन अपने अंजाम को पहुंचता है, जो उस्मान साहब को तो कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन मजलूम लोगों पर उसने बेइंतहा जुल्म किए हैं। कितने कबीले उसने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए थे, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, उसने किसी को नहीं छोड़ा था। उसके इस अंजाम के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, इसे शहंशाह के पास ले जाओ और उस शहंशाह से कहो कि अगर कोई और कमांडर मेरे सरजमीन पर आया तो मैं उसे अपने हाथों से ज़िबाह करूंगा, ये बात वो जान ले। फिर उस्मान साहब कहते हैं, फतह करने के लिए और बहुत से किले और तोड़ने के लिए बहुत से कुफार बाकी हैं। हम फतह से नहीं बल्कि फतह के लिए मोहब्बत करने का जज्बा देने वाले उस अजीम अल्लाह का शुक्र करते हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार लहराते हुए अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो एक और किला अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। हर शख्स का चेहरा खुशी से खिलखिला रहा होता है और नाजरीन बोलम भी कंप्लीट होता है। इस बोलम के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगली जुमरात को शायद ईद हो तो एपिसोड ना आ सके और इसके अलावा अभी तक ट्रेलर भी रिलीज नहीं किया गया। तो अगर नेक्स्ट जुमरात को एपिसोड नहीं आती तो उसके बाद अगली जुमरात को एपिसोड आएगी। हमें और फलस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों को रखे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।